गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं फिर आपके साथ हूँ एक नई वीडियो को लेकर। आज हम NCERT कक्षा 7वीं इतिहास हमारे अतीत भाग 2 पाठ्य पुस्तक का पाठ 3 दिल्ली के सुल्तान का अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। पाठ्य पुस्तक से अभ्यास कार्य फिर से याद करें। प्रश्न पहला, दिल्ली में पहल किसने राजधानी स्थापित की। उत्तर, तोमर राजपूत चौहान राजाओं ने पहल दिल्ली में राजधानी स्थापित की थी। प्रश्न 2, दिल्ली के सुल्तानों के शासन कालों में प्रशासन की भाषा क्या थी। उत्तर, फारसी भाषा। प्रश्न 3, किसके शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ। उत्तर, मोहम्मद तुगलक के काल में। प्रश्न 4, इब्न बतूता किस देश से भारत में आया था। उत्तर, मोरक्को यानी अफ्रीका से। प्रश्न 5, आइए समझें। न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के हितों का ध्यान रखना क्यों जरूरी था। उत्तर, न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के हितों का ध्यान रखना इसलिए जरूरी था क्योंकि किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से ही सैनिकों को वेतन मिलता था। मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकते थे जब वे खुशहाल और संपन्न हो। ऐसा तभी हो सकता था जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। प्रश्न 6, सल्तनत की भीतरी और बाहरी सीमाओं से आप क्या समझते हैं। उत्तर, भीतरी सीमा से अभिप्राय गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित क्षेत्रों से गैरिसन शहरों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी, जबकि बाहरी सीमा गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि से सुदूरवर्ती क्षेत्रों को बाहरी सीमा कहा जाता था। प्रश्न 7, मुक्ति अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें, यह सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए थे। आपके विचार में सुल्तान के आदेशों का उल्लंघन करना चाहने के पीछे उनके क्या कारण हो सकते थे। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर, मुफ्ती अपने कर्तव्यों का पालन करे, यह सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए थे। पहला, उनकी नियुक्ति वंश परंपरा के आधार पर नहीं की जाती थी। दूसरा, उन्हें कोई भी इक्ता यानी क्षेत्र थोड़े समय के लिए दिया जाता था। तीसरा, मुक्ति लोगों का समय समय पर स्थानांतरण किया जाता था। चौथा, मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिस्सा लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। पांचवा, इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर की वसूले और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे। प्रश्न 8, दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमणों का क्या प्रभाव पड़ा। उत्तर, दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमणों का निम्न प्रभाव पड़ा। पहला, मंगोल आक्रमणों से मजबूर होकर अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक को एक विशाल सेना खड़ी करनी पड़ी। दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी ने सेनाओं को इक्का के स्थान पर नकद वेतन देना तय किया। तीसरा, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के पुराने शहर के निवासियों को नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया और उस इलाके में बड़ी सैनिक छावनी बना दी गई। चौथा, अलाउद्दीन खिलजी ने
जनता पर और अधिक कर लगाए तो मोहम्मद तुगलक ने तांबे के नए सिक्के चलवाए। आइए विचार करें। प्रश्न 9, क्या आपकी समझ में त्वारीख के लेखक आम जनता के जीवन के बारे में कोई जानकारी देते हैं? उत्तर, हमारी समझ में तवारीख के लेखक आम जनता के जीवन के बारे में जानकारी नहीं देते थे, क्योंकि पहला, तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। दूसरा, तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे, गांव में शायद ही कभी रहे हों। और तीसरा कारण, वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। प्रश्न 10, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में रजिया सुल्तान अपने ढंग की एक ही थी। क्या आपको लगता है कि आज महिला नेताओं को ज़्यादा आसानी से स्वीकार किया जाता है? उत्तर, आज भी महिला नेताओं को ज़्यादा आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता। आज भी भारत में लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की संख्या 5% से भी कम है। यह अलग बात है कि सल्तनत काल की अपेक्षा वर्तमान में महिला नेताओं को ज़्यादा आसानी से स्वीकार किया जाता है। प्रश्न 11, दिल्ली के सुल्तान जंगलों को क्यों कटवा देना चाहते थे? क्या आज भी जंगल उन्हीं कारणों से काटे जा रहे हैं? उत्तर, गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करने के लिए गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहकों तथा चरवाहों को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया। वह जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। आज जंगल कई कारणों से काटा जा रहा है। पहला, कृषि भूमि को प्राप्त करना व आवासों का निर्माण करना। दूसरा, परिवहन मार्गों का निर्माण एवं खनन कार्यों के लिए उपयोग करना। तीसरा, बड़े बांधों के निर्माण में वनों की कटाई। प्रश्न 12, पता लगाइए कि क्या आपके इलाके में दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाई गई कोई इमारत है? क्या आपके इलाके में और भी कोई ऐसी इमारत है जो 12वीं से 15वीं सदी के बीच बनाई गई हो? इनमें से कुछ इमारतों का वर्णन कीजिए और उनके रेखाचित्र बनाइए। उत्तर देखते हैं इसका। दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाई गई इमारतें। यहाँ पर आप प्रसिद्ध इमारतों के नाम भी लिखेंगे, उनके निर्माणकर्ता व निर्माण का वर्ष भी बताएंगे। प्रसिद्ध इमारतों में पहला, कुतुब मीनार दिल्ली। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 से 1208 ईस्वी के बीच में कराया था। दूसरा है हौज खास दिल्ली। हौज खास दिल्ली का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 ईस्वी में कराया था। तीसरा है तुगलकाबाद का किला दिल्ली। इसका निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने 1321 से 1325 के बीच में कराया था। चौथा है फिरोज शाह कोटला दिल्ली, जिसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने 1354 ईस्वी में कराया था। और पांचवा है खिड़की मस्जिद दिल्ली, जिसका निर्माण मोहम्मद तुगलक ने 1326 ईस्वी में कराया था। तो प्यारे बच्चों, आज का पाठ
दिल्ली के सुल्तान का अभ्यास कार्य पूरा हुआ। आशा करती हूँ कि आपने वीडियो को ध्यान से देखा और सुना होगा। आज के लिए इतना ही। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।